एनालिसिस को सुधारने का एक तरीका है, वही मैं आपको यहाँ पर आपको कुछ डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आप लोग ज़रा देखिए इसको। बस केवल देखना है और कुछ नहीं करना है। जब हम वीकली चार्ट से नीचे आ रहे थे, तो ये भी कारण नहीं याद करना है कि क्यों नीचे आ रहे थे, कैसे आ रहे थे। केवल एक चीज़ 2-3 चीज़ों को आप सोचेंगे तो तब आपको काम बनेगा, ठीक है? मैं आपको कुछ चीज़ें सुझवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप लोग देख रहे हैं तो इस तरीके से देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, निफ्टी है। इससे आपका केवल एनालिसिस में सुधार होगा इससे। इससे और कुछ नहीं होने वाला, केवल एनालिसिस में सुधार होगा। मैं केवल इस तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूँ। मेरा जो पहला पॉइंट है कि जब हम यहाँ से ऊपर गए थे दोस्तों, ये वाला जो दिन है, ये वाला जो हफ्ता है, ये है इलेक्शन वाला हफ्ता। कौन-सा है? इलेक्शन वाला हफ्ता। और मैंने अगर आप लोगों को पहले बताया, इलेक्शन वाले हफ्ते से पहले हम एक इस तरीके के चैनल में चल रहे थे। किस तरीके के चैनल में? इस तरीके के चैनल में, ठीक? तो इस तरीके के चैनल में चलने की सबसे अच्छा क्या होता है, इस लेवल पर आते हैं तो लोग बाय करते हैं, इस पर आते हैं तो सेल करते हैं, इस पर आते हैं तो बाय करते हैं, इस पर आते हैं तो सेल करते हैं, इस पर आते हैं तो बाय करते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए कि जब हमें इस लेवल से निकलना होगा तो क्या करेगा? मार्केट क्या करेगा? समझिए ज़रा। इस लेवल से निकलना है तो मार्केट क्या करेगा? इस लेवल के आस-पास आएगा, इंतज़ार करने लगेगा। बीच में नहीं जाएगा, बीच में जाएगा तो फिर इस लेवल पर अटक जाएगा। कोशिश करेगा इस लेवल पर आया है, तो हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए। अगर सेम सिचुएशन है कि अगर ऊपर की साइड से ब्रेक करना चाहता है, तो ऐसे, 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 ऐसे। इसको अगर ये वाला लेवल ब्रेक करना है, तो यहाँ बीच में कंसोलिडेट नहीं करना है। अगर ये कंसोलिडेट कर भी रहा है, तो फिर भी इसको इस ज़ोन पर आकर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तब जाकर ये ब्रेक होगा। सेम सिचुएशन इस बाजार में आ जाइए, जो इसमें पहले हुआ था, ये इस तरीके से मूवमेंट इसमें आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। एक जो हफ्ता, इस हफ्ते को अगर हम इग्नोर करें, ये जो वोलेटाइल हफ्ता है, इसको इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि ये न्यूज़ वाला हफ्ता है, पूरे तरीके से न्यूज़ है इसमें। ये पूरा न्यूज़ कौन-सी है? ये इलेक्शन वाली न्यूज़ है कि कौन-सी सरकार हमारे आने वाली थी। 2-2 हज़ार पॉइंट की इसमें मोमेंटम हुई थी, ठीक है? ऊपर 23,000 है, नीचे 21,000 है, तो लगभग 2 हज़ार पॉइंट की ये मोमेंटम थी। उसको अभी आप छोड़ दीजिए, इस हफ्ते को इस बीच से निकाल दीजिए, ठीक है? अब केवल इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिए। जब हम इस पॉइंट के इस हफ्ते पर नज़र डालते हैं, तो हम इस पॉइंट के ऊपर के लेवल पर कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? नीचे के लेवल पर जब हम रहते, अगर नीचे के लेवल पर हम कंसोलिडेट करते, तो नीचे की तरफ आते। इन सब में, इन यहाँ से यहाँ देखने में आप लोगों को 2-3 जगह इस तरीके की कैंडल नज़र आ रही होगी। एक तो यहाँ पर आप लोग जब देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटी कैंडल ज़रूर बनी थी। हो सकता था हम यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाएँ, लेकिन अगले ही बार रेड कैंडल बन गई, तो फिर नीचे आ गए। उसके बाद जब हम इस ज़ोन के आस-पास पहुँचे, तो फिर से हमने यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाई कि उस उम्मीद थी कि ऊपर की तरफ चले जाएँ, लेकिन फिर से नीचे गिर गए। फिर हम इस ज़ोन के आस-पास आए नहीं, बीच में आए, फिर नीचे गिरे, फिर ऊपर जाने के लिए इस ज़ोन पर आए, फिर ये हफ्ता आ गया, कौन-सा वाला? ये वाला। ठीक इस हफ्ते के बाद एक बड़ी घटना मार्केट में हुई कि हमने ऊपर के ज़ोन पर ये कैंडल बनाई। मैं अभी आपको कुछ केवल दिखा रहा हूँ, केवल देखिए इस चीज़ों को, जब परिवर्तन हुए हैं बाज़ार के, उनको देखने की कोशिश करिए। जब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, अगर आप नोट डाउन करेंगे तो एक यहाँ बनी थी, इसके बाद हम नीचे गिर गए थे। यानी क्योंकि हम यहाँ पर कोशिश कर रहे थे, उसी ज़ोन पर अटकने की कोशिश कर रहे थे। जब से हमें ऊपर जाना होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, अगर हम यहाँ पर ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तब जाकर हम इसको ब्रेक करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है? कारण क्या है और हुआ क्या है? ये जो अंतर है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इस अंतर को ज़रा समझिए। मैं क्या कर इस अंतर को समझेंगे, तो यहाँ पर हमने ये छोटी कैंडल जो बनाई है ना, अब इंट्राडे में देखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट अपना आप दिखेगा। ये वीकली पर आपको दिख नहीं रहा ब्रेकआउट, लेकिन इंट्राडे में जो पैटर्न दिखेगा आपको, वो यहाँ पर ब्रेकआउट का दिखेगा और यहाँ से देखेंगे जब हमने यहाँ से ब्रेक किया, कहाँ से किया छोड़ दीजिए। क्योंकि हम ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे थे, तो यहाँ से हम ऑल टाइम हाई के ऊपर गए। ऑल टाइम हाई के ऊपर जब हम जाते हैं ना, तब हमें समझना पड़ता है कि हम कहाँ तक जा पाएँगे। तब हम एक अनुमान लगाते हैं कि जिस ज़ोन में हम घूम रहे थे, ये ज़ोन अगर हमने ब्रेक किया है, तो ये ज़ोन कितने का था? 1500 से 1700 पॉइंट का था। तो हम मानकर चलते हैं कि 1500 पॉइंट तक तो मार्केट एक रैली देगा पहले। तो ये 1500 पॉइंट के आसपास की रैली है। बिल्कुल 1500 नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक राउंड लेवल पे, हाँ, बिल्कुल राउंड लेवल तो होता ही है, साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक। अब यहाँ से देखिए, जब हम यहाँ से यहाँ गए, अभी कुछ नोट डाउन मत करिए, केवल जो दिखा रहा हूँ उसको देखने की कोशिश करिए पहले। अब हम यहाँ से जब नीचे गिरे, यहाँ से जब हम नीचे गिरे, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या होगा कि भाई हम कहाँ जाकर अटकेंगे? तो जब अगर मानकर चलिए 2 ऐसे सपोर्ट चल रहे हैं, अगर आप यहाँ से गिरे तो पहली बात तो सिंपल है कि यहीं पर जाकर अटकेंगे, ठीक है? तो आसमान से गिरे तो खजूर पर अटके, क्योंकि खजूर का पेड़ ऊपर था, इसीलिए उसी पर अटके हैं, क्योंकि पहले लेवल पर अटकते हैं, फिर खजूर से भी गिरे तो नीचे आ गए, ठीक है? फिर ज़मीन पर गिरे। तो इस चीज़ को समझिए।
तो खजूर से जब खजूर पर क्यों अटके थे? खजूर इसलिए सबसे ऊपर था, तो पहला जो लेवल था यहाँ अटकना था, तो यहीं पर क्यों अटके हैं? क्योंकि आप जब ये वाला ब्रेकआउट ध्यान दोगे ना, ये वाला ब्रेकआउट, दूसरे ब्रेकआउट के समय प्राइस जब ऊपर गया था, तो यहाँ पर डेली टाइम पर आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर टाइम बिताया है और सेम प्राइस पर हम यहाँ पर आए हैं, ठीक? ये वाली कैलकुलेशन आप समझ गए? देखिए केवल मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। जब हमने यहाँ से ब्रेक किया, नोटेबल नोट है कि यहाँ से ऊपर जब ब्रेक किया, तो इस प्राइस पर जब हम पहुँचे हैं, ध्यान रखिए इस प्राइस पर जब हम पहुँचे हैं, तो ऐसा मैं हमेशा कह रहा हूँ सीधा ऊपर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा और मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है। उसके बाद हम धीरे से इस राउंड लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर गए, ब्रेकआउट दिया, 26,000 के लेवल के आस-पास गए, उसके बाद फिर से नीचे गिरे। नीचे गिरने का क्रम फिर से वही है कि कहाँ पर जाकर अटके सबसे पहले, वहीं पर अटके जहाँ पर पहले अटके हुए थे, जहाँ पर अटकते हुए ऊपर-नीचे कर रहे थे। तो इसी ज़ोन में अटके, फिर जैसे ही ये ज़ोन ब्रेक हुआ, तो इस ज़ोन से जब निकले तो 2 पॉइंट हमारे पास इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ प्राइस को इम्पोर्टेंस देना सीख जाइए। जब हम पिछली बार ऊपर गए थे, तो ठीक इसी पॉइंट पर हमने इंतज़ार किया था, ठीक है? अभी जब हम नीचे आए तो ठीक इसी पॉइंट के बाद फिर नीचे गए और फिर जब ऊपर गए, तो सीधा उसी प्राइस पर गए जहाँ से रेजिस्टेंस लेकर अगर आप ये ज़ोन को डिसाइड करेंगे, तो इसी ज़ोन के आस-पास हमने टिक मारा है और ये ज़ोन 25,000 का राउंड लेवल भी है, तो यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुश्किल नहीं हुई है। इससे फिर नीचे आ गए। सुनिए, ये नीचे ऊपर जाने का सिलसिला समझना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रहे हैं, कहाँ पर अटक रहे हैं। जब कहाँ पर जा रहे हैं और कहाँ पर अटक रहे का पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, तो इंट्राडे में आपको बहुत मदद इससे मिल जाएगी। इस चीज़ को समझ जाइएगा। इंट्राडे में आपको बहुत मदद मिल जाएगी, इसीलिए वो डब्ल्यूडीआई पैटर्न जो निकल कर आया है, वो यहीं से निकल कर आया है और मैं अब आपको उसके मूल पर लेकर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। धीरे-धीरे लेकर जाऊँगा, कुछ समय लगेगा इसमें, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना है कि भाई ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो यही होते आया है। ऐसा नहीं कि ये मई से होना शुरू हुआ है, यही पहले भी होते आया है और ये कोई आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा ही होता हुआ आता है। तो वो आप लोगों ने एक मीम देखा होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, तो मार्केट भी यही कह रहा है कि हमारे यहाँ हम ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही हमारी चीज़ें चलती हैं। तो मार्केट की बात को भी आपको समझना चाहिए, ठीक? उसके बाद का पैटर्न को समझिए ज़रा, मैं हमेशा कह रहा हूँ उसके बाद के पैटर्न को समझिए और नीचे देखिए। मेरी बातों को फ़ोकस मत रखिए, मार्केट को समझने की कोशिश करो। इसके बाद जब हम नीचे आए हैं ना दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसके बाद नीचे आए हैं, तो इन प्राइस को हम टिक करते हुए नीचे आए हैं। अब क्या है, अगर आप लोग ध्यान से नोट डाउन करेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पर एक राउंड लेवल है 23,500 का। हमने उसके बाद राउंड लेवल को सपोर्ट लेने की कोशिश कर दी। यहाँ पर राउंड लेवल को सपोर्ट किया, फिर नीचे आए, उसी ज़ोन के आस-पास अटकते हुए, फिर जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल 500 का पॉइंट ये है, तो ये 300 का पॉइंट है। जिस दिन हमने 300 के पॉइंट को ब्रेक किया नीचे की तरफ, उस हफ्ते में हमने इस 300 के पॉइंट के नीचे की तरफ क्या किया था? ट्रेड किया था। सुनिए ज़रा, जब हम ऊपर की साइड जाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो ऊपर के साइड पर कर रहे हैं। तो ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर चले ही जाएँगे। हो सकता है उसी ज़ोन से फिर नीचे आ जाएँ। यहाँ पर भी जैसे 23,000 के नीचे वाले लेवल पर ट्रेड किया है, इसका मतलब ये नहीं अगले दिन नीचे चले ही जाएँगे। हो सकता था यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन जाए। लेकिन जब एक पॉसिबिलिटी मैक्सिमम ये बन जाती है कि नीचे की तरफ जाएँगे, बस यही बात है एफआईवी रिट्रेसमेंट टूल की, ऐसे ही डिज़ाइन हुआ, कहाँ पे प्राइस आके अटक जाता है एंड फिर वहाँ पर क्या एक्शन करता है। अच्छा ठीक है। तो मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद है, मैं देखूँगा और आपका जो बताया आपकी फ़ोटो मुझे मिली नहीं, मैं अमन भाई को यही कहना चाहूँगा। इंस्टा पर आपकी फ़ोटो आई होगी लेकिन वो प्राइवेट या आपने डिलीट कर दी है, जो भी हुआ होगा वो वहाँ पर ये बता रहा है। मैं भी आपको मुझे फ़ॉलो करना अरे! अरे! ल कर लेते हैं भाई आपको फ़ॉलो, बिल्कुल अभी कर देते हैं। ये लो, फ़ॉलो हो गए आप। ऐसे फ़ॉलो-वॉलो करने से वो तो कुछ थोड़ा ना होता है, ये आप हो गए फ़ॉलो। अभी भी नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, आप एक्सेप्ट कर लेना और भेज देना। ऐसे फ़ॉलो-वॉलो करने से कोई इतना लोड नहीं लेता हूँ यार मैं, ठीक है? यहाँ देखिए ज़रा, अब इसके बाद जब हम नीचे आए हैं ना दोस्तों, ये वाला क्यों इस लेवल पर हम क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे थे? क्योंकि देखिए, इस लेवल को हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर भी हम रुके हुए थे। इस लेवल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों मिली आपको पता है? समझिए कारण को। कारण को ये इसका कारण ये है क्योंकि इस लेवल पर हमने कम से कम 6 महीने बिताए हैं, ध्यान रखिएगा। 2024 से कौन-सा? 2024 की शुरुआत से और कम से कम जुलाई के आस-पास तक 2024 से जुलाई के आसपास तक हमने इस 22,000 से 21,000 के बीच बिताए हैं। तो ये प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 6 महीने की यहाँ पर एंट्री बनी है दोस्तों। इसीलिए जब हम इस प्राइस से आए थे, तो मैक्सिमम जो पॉइंट था कि यहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाएगा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। आप इन चीज़ों को समझ जाइए, ठीक है? और यहाँ से अब अगर अभी आप लोग नोटिस कर रहे हैं, छोटे स्तर पर देखने की कोशिश करिए कि प्राइस कहाँ रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा है। ये मेरा टारगेट आज केवल आपको इतना है कि मैं आपको केवल दिखा पाऊँ कि भाई ऐसा हो रहा है।
अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं समझानी है, केवल दिखाना है कि ऐसा चीज़ें हो रही हैं, आप लोग भी इनको नोट करिए या आप लोग भी अपने चार्ट में देखने की कोशिश करिए। जब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद जब हम ऊपर गए थे, तो इस ऊपर जाने की प्रक्रिया में हमने सबसे पहले ये प्राइस तोड़ा था, उसके बाद हम फिर नीचे आए, यहाँ पर से बहुत नीचे चले गए, उसके बाद फिर से यहाँ पर बाउंस ये न्यूज़ वाला सिनेरियो होता है, तो न्यूज़ में हम फिर ऊपर ज़रूर गए हैं और जब हम ये ऊपर गए यहाँ से, तो ये ज़ोन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर हमने कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गए और यहाँ हमें एक क्लियर कट ब्रेकआउट मिला, जिसका इंतज़ार आप लोगों को बहुत समय से था और ये ब्रेकआउट बहुत अच्छे से हुआ भी था, बशर्ते ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये सस्टेन करता तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर अचीवमेंट आपको मिलती और हमारे पास जो दूसरा नेक्स्ट हाई आपका ये था ना 26,000 के आसपास वाला, इस हाई के आसपास हम जाते। लेकिन मार्केट अभी का क्या कर रहा है, इस ज़ोन को देख लीजिएगा दोस्तों, ये वाला ज़ोन। ये वो ज़ोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम प्राइस आया है। तो ये वो ज़ोन है, ये कौन-सा लेवल है 24,500 का। इसलिए इस प्राइस को इतना इम्पोर्टेंस वैल्यू दी जा रही है 24,500 के प्राइस को क्योंकि ये वो प्राइस है जहाँ पर हम आए हैं और काफ़ी देर इंतज़ार किया है। अगर ऐसा होता है कि मार्केट यहीं पर एक छोटी कैंडल बना दे, तो हो सकता है संभव है कि ये नीचे की तरफ आएगा। तो हमारे पास ये वाला प्राइस 24,000 का लेवल निकल कर आएगा। उसके बाद हम फिर नीचे जाएँगे तो फिर यहाँ पर 5-5 100 पॉइंट पर राउंड लेवल बने हुए हैं। और इन 5-500 पॉइंट के राउंड लेवल के अंदर मार्केट कहाँ पर रुक सकता है, वो डेली चार्ट पर आपको जानकारी इसकी मिलेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आप लोग वो समझें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्यों